जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी अंतर बल से किया प्रबल रिपुमोह पराभव अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 6 5 भाव। कल हमने सुख क्या है इस पाठ पर चर्चा हमारी पूर्ण हुई और थोड़ा विचार आप लोगों ने किया भी होगा कि सुख क्या है, हमें सुखी होना है तो हम कैसे हों, उसकी चर्चा हमने की थी। और अब हम आज से पाठ शुरू कर रहे हैं 5 भाव। थोड़ा सा पाठ कठिन लग सकता है किंतु वास्तव में कठिन है नहीं। उसे सरल मानकर समझेंगे तो पक्का समझ में आ ही जाएगा। जैसे मुझे बहुत सारे मैसेज और सब आए थे, लोगों ने बोला भी कि नए वाला निश्चय नए व्यवहार नए वाला पाठ बहुत कठिन लगा। तो देखो कई बार क्या होता है कि जो पहली बार अपन सुनते हैं ना तो कोई भी बात कठिन लगती है और उसी बात को जब हम दूसरी बार सुनेंगे ना तो वो बात सरल लगेगी, थोड़ी सरल लगेगी। तीसरी बार सुनेंगे तो और सरल लगने लगेगी। हम लोग सब स्कूल में पढ़ते थे तब कैसे होता है, प्लस माइनस स्टार्टिंग में फर्स्ट ग्रेड का बच्चा हो तो प्लस माइनस कितना कठिन लगता है, किंतु जब वो ईयर का साल का अंत तक आता है तब तक कैसे हो जाता है एकदम परफेक्ट। मम्मी और दो और सम्स करूँगा मैं प्लस माइनस के। तो वो करते करते 2 बार 3 बार, तो ये बार बार अगर इस 5 भाव को सुनेंगे, हो सकता है कई लोगों ने क्लास में पहले सुन भी रखा है तो वो दूसरी बार सुनेंगे तो उनका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और जो पहली बार सुन रहे हैं उसे वो पहली बार है किंतु वो आगे के लिए उसका बेस तैयार हो रहा है। कठिन मानकर छोड़ना नहीं है और समझने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में भी आएगा और हम लोग काफ़ी सरलता से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ। आचार्य गद्यपिच्छ उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र के आधार पर यह पाठ लिखा हुआ है। और कौन सा पाठ हम सबसे पहले उमा स्वामी का जीवन परिचय हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन से भाग में, कौन से पाठ में, याद है किसी को? वीतराग भाग 1 में पढ़ा था, 7 तत्व वाला पाठ है ना। 7 तत्व वाला पाठ पढ़ा था, उसमें था ना जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। उसके आधार पर वह पाठ लिखा हुआ था, 7 तत्वों की परिभाषाएं थी। और यहाँ पर भी गद्यपिच्छ उमा स्वामी के द्वितीय अध्याय में, जो ना द्वितीय अध्याय, उसके आधार पर यह पाठ लिखा हुआ है। पहला ही सूत्र है द्वितीय अध्याय का ये, क्योंकि पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन किया हुआ है ना, तो वहाँ पर इसकी चर्चा की हुई है। 5 भावों की चर्चा वहाँ पर है। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग जीवन परिचय, है ना। पढ़ेंगे तो पुराना याद भी आ जाएगा, किंतु इसमें और एड ऑन भी किया हुआ है पुराने परिचय से, इसलिए एक बार हम इसको रीड जरूर करते हैं। तत्वार्थ सूत्र कर्तारं गद्यपिच्छोपलक्षितं वंदे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले
आचार्य गद्य पिच्च उमा स्वामी के तत्वार सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय के संबंध में उतना ही अपरिचित है। देखो क्या लिखा, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले। मतलब सूत्रों में लिखा हुआ है, यह तत्वार सूत्र नाम से ही दिखता है ना, तत्वार सूत्र। तो सूत्र लिखे हुए हैं और बहुत छोटे छोटे सूत्र भी लिखे हैं। अणाणु सबसे छोटा सूत्र है। तो इस तरह से मतलब अगर उसमें 10 अध्यायों को अगर सिर्फ जो उमा स्वामी ने जितना लिखा है ना सूत्र, उसको हम संग्रह करें तो 2 या 2.5 पेज में, 3 पेज में मैक्सिमम ये पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा। जो तत्वार सूत्र में ओरिजिनली उमा स्वामी आचार्य ने लिखे, उन्होंने तो सिर्फ सूत्र ही लिखे थे और उन सूत्र के ऊपर बहुत सारी टीकाएं फिर बाद में आ गई। तो हम जो तत्वार सूत्र ग्रंथ देखते हैं ना, वो तो किसी की टीका के साथ में, जैसे राम जी भाई की टीका हुई या अकलंक देव की, किसी की टीका के साथ में देखते हैं। वो अकेला तत्वार सूत्र तो 2.5-3 पेज का, 4 पेज का मैक्सिमम समझ लीजिए लॉन्ग कॉपी के। तो इसलिए लिखा कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले, है ना। तो और उनका जितना फेमस और प्रसिद्धि कितनी कि तत्वार सूत्र के सूत्रों को कहीं भी हम, कहीं वाद विवाद हो, कुछ भी बात हो, तो तत्वार सूत्र में उन सूत्रों को रखकर किसी से भी हम विवाद कर सकते हैं। मतलब जैन धर्म का प्राण है तत्वार सूत्र। वैसे भी फेमस है कि कई लोग, पुराने लोग तो सुबह उठ के पहले तत्वार सूत्र का पाठ करते थे। अभी भी पर्युषण के 10 दिनों में दोपहर में बहुत सारी जगह पर तत्वार सूत्र का वांचन होता है। तो जीवन में एक बार पढ़ने जैसा ग्रंथ है तत्वार सूत्र। तो ऐसा उनके जीवन परिचय, तो उन्होंने तो इतनी प्रसिद्धि, ग्रंथ ने इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की, किंतु उमा स्वामी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस क्या पता है कि ये कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे तथा विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे। उनका क्या काल था? प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय शताब्दी का पूर्वार्ध उस समय। और ये कुंद आचार्य के शिष्य थे। कौन से कुंद आचार्य? वही कुंद आचार्य जिन्होंने पंच परमागम लिखे हैं, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिकाय, ये पंच परमागम जिन्होंने लिखे हैं। देखो कुंद आचार्य ने जो ग्रंथ लिखे थे वो पूरे के पूरे ग्रंथ निश्चय प्रधान हैं, निश्चय की मुख्यता लिए हुए हैं। और ये जो तत्वार सूत्र ग्रंथ है ना, इसमें चारों अनुयोगों की बात है। प्रथमानुयोग को भले छोड़ दें तो द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग, तीनों का ग्रंथ का समावेश है तत्वार सूत्र ग्रंथ में। फिर ये आचार्य गद्यपिच्छ उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में से है जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है ना। मतलब ये आचार्य परंपरा में ही पूरा सम्मान और प्रामाणिकता, बोला ना मैंने कि कहीं भी प्रमाण के रूप में इनके सूत्रों को बोल सकते हैं कि आपने कहाँ ये बात पढ़ी कि भाई तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने ये बात कही है, अरे फिर तो सही बात है। जैसे कहीं पर भी कुछ वाद विवाद हो जाए, मतभेद हो जाए, तो वहाँ पर अगर किसी ने ये बात कह दी कि अरे ये तो आचार्य उमा स्वामी ने कही है तत्वार सूत्र में, फिर तो ये सही बात है। इतनी प्रामाणिकता, मतलब ठप्पा लग गया है, सील लग गई है प्रामाणिकता की। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबिल का और मुसलमानों में कुरान का है, वही महत्व जैन परंपरा में गद्य पिच्छ उमा स्वामी के तत्वार सूत्र को प्राप्त है। मतलब इतना, हम जैसे बोलते हैं ना, कहीं भी वो हो, अदालत लग रही हो, तो अगर कोई मुस्लिम कटघरे में आएगा तो उसको किसके ऊपर हाथ रखवाते हैं? उसको उसके ऊपर, कुरान के ऊपर हाथ रखवाते हैं और क्या बोलते हैं कि कसम खाओ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा।
ऐसा बोलते हैं ना। तो कोई मुस्लिम है, मतलब अगर उसने कुरान की ये शपथ ले ली तो वो झूठ नहीं बोलेगा, मतलब झूठ नहीं बोलेगा, यानी इतनी वैल्यू है कुरान की मुसलमान को। तो अगर कोई गवाह के रूप में जैनी कटघरे में जाए, मैं बोल रही हूँ कैदी के रूप में तो जैन जाएंगे ही नहीं कभी कटघरे में, कभी अदालत में, पर कभी किसी के गवाह बन के या कुछ पूछताछ के लिए जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे कि आप ततवार सूत्र के ऊपर हाथ रखकर कसम खाइए कि जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। मतलब इतना, कोई हिंदू है तो वो गीता पे हाथ रख के बोलेगा। तो इतना महत्व ततवार सूत्र का है। मतलब कसम खा ली, जैसे बोलते हैं ना कसम, ततवार सूत्र की कसम, समझ में आया? जो अपन लौकिक भाषा में ऐसे बोलते हैं ना कसम खा ली, यानी बहुत बहुत महान ग्रंथ ये ततवार सूत्र है। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है और यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र को मोक्ष शास्त्र भी बोलते हैं। तत्वार्थ सूत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 7 तत्व का वर्णन है। पूरे 10 अध्यायों में 7 तत्व का वर्णन है। शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व का, फिर 5वें में अजीव तत्व का, ऐसे करके पूरे 10 अध्यायों में 7 तत्व का, अंतिम जो 10वां है उसमें मोक्ष तत्व का। तो 10 अध्यायों में 7 तत्व का वर्णन है। और इसे मोक्ष शास्त्र भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मोक्ष का मार्ग बताया गया है, इसलिए ये मोक्ष शास्त्र भी है। और संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ है। कई लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने मतलब कई बार ऐसे सुनने में भी आता है कि पहला ग्रंथ तत्वार सूत्र है, जैनियों का पहला ग्रंथ तत्वार सूत्र है। अन्य मतियों में तो ये है ही, ये बात मानी जाती है। और कई जैनियों में भी ये बात गलत घर कर गई है कि ये पहला ग्रंथ है इसलिए इसकी इतनी वैल्यू है, इसलिए ये इतना महान है। तो पहला ग्रंथ नहीं है, ये संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ है। उसके पहले तो प्राकृत भाषा हुई, फिर अपभ्रंश भाषा हुई और फिर संस्कृत भाषा आई। तो पहले तो प्राकृत में जी कुंद आचार्य के शिष्य थे ना, तो कुंद आचार्य के सारे ग्रंथ किस में लिखे हुए हैं? प्राकृत भाषा में। मतलब ग्रंथ ये ना, उन्होंने भी काफ़ी छोटी छोटी 2-2 लाइन की गाथाएं लिखी थी, तो उनकी गाथाएं प्राकृत भाषा में हैं। और उनके 1000 वर्ष के बाद जब अमृत चंद्राचार्य हुए, उन्होंने टीका लिखी तो वो संस्कृत में लिखी। मतलब उनके बाद में, तो पहले प्राकृत में। और जो पहला ग्रंथ तो कौन सा है जैनियों का? कौन सा है सबसे पहला? जो हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं ना, तो श्रुत पंचमी पर्व क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन पहली बार जिनवाणी लिपिबद्ध हुई थी। तो पहला ग्रंथ कौन सा था? षट खंडागम। षट जो पुष्पदंत भूतबली मुनिराज ने लिखा था, वो षट खंडागम महाग्रंथ था, है ना। तो वो पहला था। किंतु ये संस्कृत भाषा का पहला जैन ग्रंथ है। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे अभी अपने तो अभी क्या, जैसे हिंदी बोलचाल में चल रही है ना। किंतु अब क्या होगा कि थोड़े समय के बाद हिंदी भाषा बोलने वाले बहुत कम रह जाएंगे, इंग्लिश भाषा बहुत फेमस हो जाएगी। तो हो सकता है कि बाद में जो विद्वान या पंडित हों, अभी से भी ट्रांसलेशन तो होने लगा है ना हिंदी से, कितने ग्रंथ हमारे दूसरी भाषाओं में, कन्नड़ में, गुजराती में, इंग्लिश में भी अब होने लगे हैं। तो बाद में ऐसा होगा कि इंग्लिश में ग्रंथ लिखे जाने लगेंगे। तो उससे कोई ग्रंथ की वो कम नहीं हो गई, वैल्यू कम नहीं हो गई उससे ग्रंथ की, है ना। ग्रंथ तो जितना प्राकृत वाले ग्रंथ हमारे लिए पूजनीय हैं, उतने ही संस्कृत वाले भी, उतने ही हिंदी वाले भी। और अगर अंग्रेजी में होने लगे, इंग्लिश में अगर पब्लिश होने लगे, तो वो ग्रंथ भी हमारे लिए पूजनीय हैं। भाषा से लेना देना नहीं है ग्रंथ का। क्यों उन्होंने संस्कृत में क्यों लिखना शुरू कर दिया उमा स्वामी ने? क्योंकि फिर बाद में जो पढ़े लिखी लोग, जो लोग पढ़ने लिखने लगे, वो संस्कृत को समझने लगे थे। संस्कृत ज़्यादा बोली जाने लगी थी, प्रचलन में आ गई थी। तो जो प्रचलन में हो, अच्छा लेखक कौन है
कि जो उसके ग्रंथ को, जो उस लेखक के ग्रंथ को अधिक से अधिक पब्लिक पढ़ पाए, वो ग्रंथ उस भाषा में लिखेगा लेखक, तो वो सही है ना। तो संस्कृत उस समय ज़्यादा प्रचलित हो गई थी, इसलिए उन्होंने संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, आगे रीड करते हैं। इस महान ग्रंथ पर दिगंबर व श्वेतांबर दोनों परंपराओं में संस्कृत व हिंदी भाषाओं में अनेकानेक टीकाएं व भाष्य लिखे गए हैं। दिगंबर और श्वेतांबर, एक ये ग्रंथ ऐसा है जिसे दिगंबर लोग भी मानते हैं और श्वेतांबर लोग भी मानते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है। उमा स्वामी एक ऐसे आचार्य हैं जो दिगंबर लोग भी जिन्हें अपने आचार्य मानते हैं और श्वेतांबर लोग भी जिन्हें अपने आचार्य मानते हैं। तो दोनों ही परंपराओं में, संस्कृत में, हिंदी में इसकी टीकाएं लिखी गई है। पहले संस्कृत में, फिर जब हिंदी भाषा आने लगी तो हिंदी में पंडितों ने, विद्वानों ने भी इस पर टीकाएं लिखी है। दिगंबर परंपरा में संस्कृत भाषा में पूज्यपाद आचार्य देवनंदी की सर्वार्थ सिद्धि, अक्लंक देव का तत्वार्थ राजवार्तिक और विद्यानंदी का तत्वार्थ श्लोक वार्तिक सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी? ये सर्वार्थ सिद्धि तो आपने नाम सुना होगा ना, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पूज्यपाद आचार्य द्वारा लिखा गया है। तो वास्तव में ये सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की टीका के रूप में है, बड़ा फेमस है। मतलब कई बार क्या होता है कि तत्वार्थ सूत्र लोग पढ़ लेते हैं, पर जिनको और डिटेल में पढ़ने की इच्छा होती है वो सर्वार्थ सिद्धि भी पढ़ते हैं। तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया तो एक बेसिक जैन धर्म का बेसिक समझ में आने लगता है कि कितने नरक, कितने स्वर्ग, और उसको भी काफ़ी डिटेल में तत्वार्थ सूत्र में लिखा गया है, और टीका में तो उससे भी अधिक डिटेल में लिखा गया है ना। मतलब एक छोटा सा ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र, मौलिक ग्रंथ, किंतु उस पर बड़ी बड़ी हजारों पेज की टीकाएं लिख दी गई है। बोली थी ना 4-5 पेज का ग्रंथ हुआ तत्वार्थ सूत्र, और उसकी टीका कितनी कि हजारों पेज की उसकी टीकाएं लिखी गई है। तो कौन कौन सी टीकाएं, 2-3 टीकाओं के नाम भी याद हो जाए तो आचार्य पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि, अक्लंक देव की तत्वार्थ राजवार्तिक और विद्यानंदी जी की तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, तीनों ही बड़े फेमस ग्रंथ हैं, अच्छे ग्रंथ हैं। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आचार्य समंत्रभद्र ने इसी ग्रंथराज पर गंधहस्ती महाभाष्य नामक महाग्रंथ लिखा था, जो कि अप्राप्य है पर तत्संबंधी उल्लेख प्राप्त है। गंधहस्ती समंत्रभद्राचार्य का भी हम जीवन परिचय पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ा था समंत्रभद्राचार्य का जीवन परिचय? मतलब ऐसे तो नहीं हो रहा है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का सब भूलते जा रहे हैं। हाँ, समंत्रभद्राचार्य का किसमें पढ़ा था हमने? आपके लिए प्रश्न छोड़ देती हूँ। समंत्रभद्राचार्य का जीवन परिचय हमने किसमें पढ़ा था? कौन सा उनके द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ पढ़ा था, पाठ पढ़ा था? बता देती हूँ। अब कहाँ पूछने तो कहाँ आऊँगी मैं। वीतराग भाग 2 या 3 में था, 2 में था। देवशास्त्र गुरु वाला पाठ पढ़ रहे थे ना, तो देवशास्त्र गुरु वाले पाठ में हमने जो रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार पर लिखा गया था, उसमें समंत्रभद्राचार्य का जीवन परिचय पढ़ा था हमने, है ना। समंत्रभद्राचार्य वही है। तो उन्होंने एक ये गंधहस्ती महाभाष्य नामक लेख लिखा था ग्रंथ, जो कि प्राप्त नहीं है। फिर श्रुत सागर सूरी की भी एक टीका संस्कृत में प्राप्त है। मतलब कितनी टीकाएं प्राप्त हो गई? पूज्यपाद आचार्य की, फिर अक्लंक देव की, फिर विद्यानंद जी की, फिर समंत्रभद्राचार्य की, फिर श्रुत सागर सूरी की। 5 तो ये हो गई, 6 तो और भी टीकाएं देखो। और क्या लिखा है? हिंदी भाषा के प्राचीन विद्वानों में, ये तो सब आचार्यों की टीकाएं हो गई। अब विद्वानों में सदासुख दास जी कासलीवाल की अर्ध प्रकाशित टीका प्रसिद्ध है। फिर आधुनिक विद्वानों में पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य,
पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य आदि अनेक विद्वानों द्वारा लिखी गई टीकाएं उपलब्ध हैं। इतने विद्वानों ने भी इस ग्रंथ पर टीकाएं लिखी है। श्री रामजी भाई माणिक चंद दोषी सोनगढ़ द्वारा लिखित 810 पृष्ठों की एक विशाल टीका भी है। 810 पेज में लिखी हुई टीका है। जब हमने विशारद किया था तो यही इनकी ही रामजी भाई की जो टीका है उसी के आधार पर हम लोगों ने विशारद किया था। तब कोर्स में यही टीका थी। तो काफ़ी इतना जब हम पढ़ते थे, स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू हुए तो लगता था अरे इतना मोटा ग्रंथ कैसे करेंगे, कैसे, मतलब देख के ही डर लगने लगा था शुरू में। फिर धीरे धीरे 5 वर्षों में, मतलब अलग अलग, शुरू में 2 अध्याय थे, फिर 2 अध्याय हुए, ऐसे करके 5 वर्ष में पूरा हुआ। पर बड़ी इंटरेस्टिंग अच्छी टीका लिखी हुई है। इसी टीका को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यह ग्रंथराज जैन समाज द्वारा संचालित सभी परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों में निर्धारित है और सारे भारतवर्ष के जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। और प्रस्तुत पाठ तत्वार सूत्र के 2 अध्याय के आधार पर ही लिखा गया है। ये तो थोड़ा हम पहले ग्रंथकार का परिचय पढ़ लेते हैं ना, तो उस ग्रंथ पर थोड़ी महिमा अधिक आ जाती है। क्यों पढ़ते हैं हम ग्रंथकार का परिचय? कि जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा है वो कितने महान आचार्य थे, मतलब इतने महान थे कि उनकी एक ग्रंथ के आधार पर इतने सारे आचार्यों और विद्वानों ने भी उनके आधार पर इतने ग्रंथ लिख दिए। तो इतने महान आचार्य से रूबरू होने का, उनके द्वारा लिखित बात को पढ़ने का हमें मौका मिल रहा है। तो हम बड़े ध्यान से इस पाठ को पढ़ते हैं। चलिए पाठ शुरू कर देते हैं अपना। 5 भाव, इसमें प्रवचनकार और श्रोता इन 2 के ऊपर नाटक के रूप में ये पाठ लिखा गया है। चलिए। प्रवचनकार, यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नामक महाशास्त्र है। इसका दूसरा अध्याय चलता है। यहाँ जीव के असाधारण भावों का प्रकरण चल रहा है। आत्मा का हित चाहने वालों को आत्म भावों की पहचान ठीक तरह से करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को पहचाने बिना अनात्मा को भी नहीं पहचाना जा सकता, और जो आत्मा अनात्मा दोनों को नहीं जानता उसका हित कैसे संभव है। तो लिखा कि तत्वार सूत्र, उनके डेली के प्रवचन में तत्वार सूत्र चल रहा है और उसका दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में पहला नंबर का सूत्र, उसमें असाधारण भाव का प्रकरण चल रहा है। तो जो आत्मा का हित चाहते हैं उन्हें आत्म भावों को, तो ये 5 भाव किसके हैं? पहली क्या बात यहाँ से समझ में आई कि ये 5 भाव किसके हैं? कि आत्मा के हैं। आत्मा के हैं अर्थात जीव, जितने भी जीव इस 3 लोक में हैं उनमें ये 5 भाव, इन 5 भावों में से कुछ न कुछ भाव तो पाए ही जाते हैं। कोई भी जीव, ये लिखा है ना असाधारण भाव, असाधारण मतलब जीव में तो पाए ही जाएंगे, किंतु जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। एक होता है साधारण, साधारण को क्या बोलते हैं? सामान्य गुण, अपन ने पढ़ा था ना पहले के पाठों में। तो सामान्य, एक सामान्य गुण की अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सब सामान्य गुण हुए। और ये असाधारण भाव, असाधारण मतलब जो सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं, जीव के अलावा बाकी के 5 द्रव्यों में ये भाव नहीं पाए जाते, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? असाधारण भाव बोलते हैं। आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाना इस पाठ के, क्योंकि नोट्स बनाने के बिना ये पाठ समझ में नहीं आएगा। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँगी, आप कितनी भी बार सुन लोगे, किंतु जब तक आप साथ में कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे ना, तब तक ये पाठ समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ कॉपी पेन अपने साथ में रखें। तो असाधारण मतलब सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं, जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, इसलिए ये क्या हो गया? असाधारण भाव।
भाव मतलब परिणाम, असाधारण जीव के परिणाम, मतलब इन 5 भावों में से अगर कोई भी जीव है, चाहे वो नरक का जीव हो या सिद्ध भगवान हो, चाहे वो तिर्यंच का जीव हो या मनुष्य गति का जीव हो, उसमें इन 5 भाव में से कोई न कोई सा भाव अवश्य पाया जाएगा। ठीक है, मतलब असाधारण, देखो कुछ भाव होते हैं जो सिर्फ संसारी जीवों के होते हैं, मुक्त जीवों के नहीं होते। कुछ भाव ऐसे हैं कि जो सिर्फ मुक्त जीवों के हैं, जैसे केवल ज्ञान, वो सिर्फ मुक्त जीवों को है, संसारी जीवों को नहीं है। किंतु ये जो 5 भाव हैं, ये 5 भाव में से कोई न कोई सा भाव जीव में पाया ही जाता है। ठीक है, और जीव की पहचान इन भावों से होती है। देखो फिर ये कितनी अच्छी बात लिखी, क्योंकि आत्मा को पहचाने बिना अनात्मा को भी नहीं पहचाना जा सकता। एक हुआ आत्मा, एक हुआ अनात्मा। अनात्मा अर्थात जो आत्मा नहीं है। एक हुआ जैन, एक हुआ अजैन, है ना, बार बार बोलती हूँ ये वाला उदाहरण। तो जैन अर्थात जैन वाले धर्म वाले, और अजैन मतलब जो जैन के अलावा बाकी सब हैं वो अजैन। तो वैसे ही एक आत्मा, और आत्मा के अलावा जितने भी द्रव्य हुए, आकाश को हम क्या बोल सकते हैं? अनात्मा, आकाश द्रव्य को। धर्म द्रव्य को क्या बोल सकते हैं? अनात्मा, क्योंकि वो आत्मा नहीं है। पुद्गल को क्या बोल सकते हैं? अनात्मा, क्योंकि वो आत्मा नहीं है। ठीक है, तो जिसने आत्मा को नहीं जाना वो अनात्मा को भी नहीं पहचानता। ऐसा कैसे कि जो आत्मा को नहीं जानता? हम कह सकते हैं कि हम जीव को तो नहीं जानते हैं, किंतु मैं पुद्गल को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये मोबाइल है, ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी पेपर से बनी है, पेपर किससे बना है, मुझे पूरी नॉलेज है कि ये पुद्गल का तो पूरा नॉलेज हमको है, किंतु जीव का नॉलेज नहीं है। किंतु यहाँ क्या लिखा है कि जो आत्मा को नहीं पहचानता वो अनात्मा को, मतलब वो पुद्गल को भी नहीं पहचानता है। ऐसा कैसे संभव है? कैसे संभव है कि देखो, हम सोने को पहचानते हैं, सोना कैसा होता है, या डायमंड को समझो, डायमंड को पहचानते हैं हम, कैसा होता है डायमंड ना? तो हम नहीं पहचानते, हम बोलेंगे पहचानते हैं। तो क्या हुआ, हम किसी दुकान पर गए और हमको किसी ने, बहुत अच्छी शोरूम था, एकदम बड़ा सा शोरूम था, कहीं घूमने गए, समझो चंडीगढ़ घूमने गए, वहाँ पर किसी बड़े शोरूम में चले गए हम, है ना, और वहाँ पर से एक डायमंड खरीद कर लेकर आ गए, और फिर हम जयपुर आए। तो जयपुर में आकर हमने उस डायमंड, हमने क्या, वो शोशाट देखी, बड़ा शोरूम देखा, और उस आदमी ने कह दिया, उस सेल्समैन ने, कि ये बहुत अच्छा हीरा है। तो हम 5 लाख रुपए में वो डायमंड खरीद कर लेकर आ गए ना। क्यों, कैसे हमने मान लिया? कि उसने कहा और इतना बड़ा शोरूम दिखा, तो हमको विश्वास हो गया कि ये तो डायमंड है, और हम लेकर आ गए। अब जयपुर में आए हम, और जयपुर में सबके अपने अपने जौहरी होते हैं ना, एक फैमिली जौहरी भी होता है, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, ऐसे फैमिली जौहरी भी होता है, कि जिससे पर पीढ़ियों से हम उससे ही सोना चांदी, अपने शादियों के जवाहरात हीरे सब उससे ही लेते हुए आ रहे हैं। तो फैमिली जौहरी के पास गए हम, और हमने कहा कि ये हम चंडीगढ़ से लेके आए। तो उसने क्या कहा, अरे आप तो ये कांच का टुकड़ा लेकर आ गए, कितने में लेके आए? तो अपन ने कहा 5 लाख में। तो बोले अरे ये कुछ डायमंड वायमंड नहीं है, ये तो अमेरिकन डायमंड है, जो कि 500 रुपये में मिलता है, और आप इसके 5 लाख रुपए लेके आ गए। तो क्या हुआ कि हम डायमंड को भी नहीं पहचानते थे और कांच को भी नहीं पहचानते थे। समझ में आया? अपन क्या बोलते हैं, मैं बोलूँगी कि नहीं, मैं कांच को तो बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। क्या बात करते हो, मुझे कांच नहीं पता क्या होता है? मेरे घर में कांच की ग्लासें हैं, कांच के कप हैं, मैं बहुत अच्छे से कांच को पहचानती हूँ। और जब हम वहाँ पर डायमंड लेने गए, तो डायमंड की जगह कांच का टुकड़ा लेकर आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम डायमंड को भी नहीं पहचानते और कांच के टुकड़े को भी नहीं पहचानते।
अगर हम कांच को अच्छे से पहचानते ना तो फिर कांच लेकर नहीं आते। समझ में आया? तो इसका मतलब हम आत्मा को भी नहीं पहचानते और हम पुद्गल को भी नहीं पहचानते, बाकी के 6 ही द्रव्य को नहीं पहचानते। ऐसा कहा जाता है एक द्रव्य की श्रद्धा अगर सही हो गई तो बाकी सब द्रव्यों की, एक वस्तु की सही श्रद्धा हो गई तो सब वस्तुओं की सही श्रद्धा हो जाएगी। एक आत्म वस्तु की एक घड़ा सीधा हो गया तो बाकी सारे घड़े सीधे हो जाएंगे। होता है कि नहीं हो जाता है? अपन ऐसे ही गोल्ड में हो जाता है कि गोल्ड लेने जाते हैं तो कितने, हम हर कोई दुकान से क्यों नहीं खरीद लेते हैं? बिल्कुल आजकल तो वो गवर्नमेंट ने वो निकाल दिया, हॉलमार्क देख के लेते हैं। अगर हॉलमार्क नहीं लगा हुआ हो तो क्या होता है कि हम किसी पहचान वाले किसी से भी नहीं खरीद लेते। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि सोना क्या होता है। तो हमको कोई अगर सोने की जगह पीतल की चूड़ियाँ दे देगा ना, वो नकली बैंगल्स बहुत निकली थी बीच में, बेंटेक्स किसकी आती थी, तो वो नकली एकदम असली जैसी लगती है। और कई लोग इसलिए नकली ज्वेलरी पहन लेते हैं। और देखो सही बात बताऊं मैं कि क्या होता है कि हमने जो कोई डायमंड का सेट पहन रखा है तो उसकी हमको क्या वैल्यू है कि भाई मैंने ये सेट 8 लाख रुपए में खरीदा था, इसलिए मुझे पता है कि ये डायमंड का सेट है। बाकी हम उस डायमंड को पहचानते नहीं है। और जो हम शादी में पहन के वो सेट गए तो किसी को ये पता नहीं है कि ये असली है या नकली है। सेम वैसी ही डिज़ाइन का किसी दूसरे ने भी पहन रखा हो ना नकली का, तो भी लोग उसको भी असली मान लेंगे और आपने जो पहन रखा है उसको भी असली मान लेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम डायमंड को नहीं पहचानते तो हम एक वस्तु को नहीं जानते तो हम दूसरी वस्तु को भी नहीं जानते हैं। तो वैसे ही अगर हम आत्मा को नहीं पहचानते हैं इसका मतलब हम अनात्मा को भी नहीं पहचानते हैं, जो आत्मा नहीं है। हम आत्मा को नहीं पहचानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इसीलिए तो हम हर पर पदार्थ को अपना मानते रहते हैं कि मेरी किताब, मेरा मोबाइल, मेरी पेंसिल, मेरा घर, मेरी कार। मेरी आत्मा को नहीं माना ना तो बाकी सबको मेरा 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 मानते रहते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ कि जो आत्मा को नहीं पहचानता वो अनात्मा को भी नहीं पहचानता। नहीं तो नकली हीरा खरीद के नहीं लाए, नकली पीतल की चूड़ियाँ लेकर, नकली चूड़ियाँ लेकर हम कभी भी ठगाए नहीं जाएं, अगर एक चीज़ को सही पहचान लें। और जो आत्मा अनात्मा को दोनों को नहीं जानता उसका हित कैसे संभव है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें आत्मा को पहचानना होगा। तो जीव के असाधारण भाव कितने व कौन कौन हैं, इस प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं। ये सूत्र दिया हुआ है तत्वार सूत्र के अध्याय 2 का। औपशमिक छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। याद है? ये 1-2 बार बोले सूत्र, अगर याद हो जाए तो फिर हमेशा के लिए नाम भी याद हो जाएंगे। औपशमिक छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। फिर से, औपशमिक छायिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। औपशमिक, छायिक, मिश्र मतलब छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये जीव के 5 असाधारण भाव व निज तत्व हैं, जीव के सिवाय किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं। है ना? असाधारण मतलब बताया, असाधारण मतलब साधारण नहीं है, साधारण नहीं है मतलब सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं और बाकी किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते। तो पहले तो अपने को इसके नाम याद करने हैं 5 के। बोलिए, एक बार बोलती हूँ मैं, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे। औपशमिक, छायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक, इनको इसी क्रम में याद भी करना है। क्यों करना है?
क्योंकि सबसे कम संख्या औपशमिक भाव वाले जीवों की है, उससे ज़्यादा संख्या क्षायिक जीव वालों की है, उससे ज़्यादा संख्या क्षायोपशमिक भाव वाले जीवों की है, उससे ज़्यादा औदयिक और सबसे ज़्यादा पारिणामिक भाव। ये आगे समझ में आएगा, किंतु अभी तो हम इस क्रम में हमें नाम याद करना है। क्या क्या? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। एक बार फिर से बोलिए। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 भाव जीव के असाधारण भाव हैं, स्पेशल भाव हैं जीव के। ठीक है, आगे थोड़ा सा और पढ़ें, अभी हैं 10 मिनट हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मैं इसमें से रीड करती हूँ, शब्द थोड़े कठिन आएंगे पर घबराना मत, अपन एक एक का अर्थ समझेंगे और उदाहरण से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन भावों का विशेष विश्लेषण आचार्य अमृतचंद्र ने पंचास्तिकाय संग्रह की 56वीं गाथा की टीका में इस प्रकार किया है। पंचास्तिकाय तो किसका ग्रंथ है? कुंद कुंदाचार्य का, किंतु उसकी गाथा 55 की टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने क्या बात कही है? कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव सो उदय है, अनुद्भव सो उपशम है, उद्भव और अनुद्भव सो क्षयोपशम है, अत्यंत विश्लेष वियोग सो क्षय है, द्रव्य का आत्मभाव अर्थात अस्तित्व जिसका हेतु है वह परिणाम है। वहाँ उदय से युक्त वह औदयिक, उपशम से युक्त वह औपशमिक, क्षयोपशम से युक्त वह क्षायोपशमिक, क्षय से युक्त वह क्षायिक और परिणाम से युक्त वह पारिणामिक है। देखो अब इस पैराग्राफ को थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, 2 चीजें, एक कर्म और एक उस कर्म के कारण से जीव का भाव। क्या 2 चीजें? एक तो कर्म और एक उस कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम से होने वाला जीव का भाव। और सरल करके देखते हैं कि समझो एक पानी का ग्लास है ना? उस पानी के ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब और एक तो पानी है और एक मिट्टी है, 2 चीजें, पानी और मिट्टी, है ना? ग्लास तो समझो, ग्लास में तो भरा हुआ है, तो पानी और मिट्टी 2 चीजें। तो अगर पानी के अंदर मिट्टी मिली हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गंदा पानी, है ना? बोलेंगे पानी, कैसा पानी? कि गंदा पानी। किसके कारण से? मिट्टी के कारण से। तो 2 चीजें हो गई, गंदा पानी ऐसा मैंने बोला, तो उसमें क्या 2 चीजें हुई? एक तो पानी और एक गंदगी। गंदगी यानी हम मिट्टी समझते हैं, तो हम बोल क्या रहे हैं? गंदा पानी, किंतु उसका अर्थ क्या है? पानी भी है और उसमें मिट्टी भी है। समझ में आया? तो अब देखो, समझते हैं। कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव, उद्भव यानी प्रकट होना, उदय होना। उद्भव का क्या अर्थ? कि उदय होना। तो कर्मों का फलदान सामर्थ्य, कर्मों का फल देने की सामर्थ्य रूप से उदय होना, उसको उद्भव होना, उसको क्या कहते हैं? उदय कहते हैं। कर्म की 10 तरह की अवस्थाएं होती है। उदय, है ना, बंध, उदय, उदीर्णा, ये अभी अपन उस डिटेल में कल जाएंगे, अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं कर रही हूँ। तो 10 तरह की कर्म की अवस्थाएं होती है। तो क्या होता है कि जैसे जब हमने कर्म बांधे, है ना, तो हमारे पास बहुत सारे कर्म बंधे हुए रहते हैं, किंतु जैसे हम चलते चलते गिर गए तो हम क्या बोलते हैं? कि कर्म का, पाप का उदय आ गया,
समझ में आया? हम बीमार हो गए तो हम क्या बोलते हैं कि इसके पाप का उदय आ गया, है ना। मतलब पाप का उदय आ गया, यानी कर्म, पाप कर्म का उदय आ गया, कर्म का उदय आ गया। उदय का मतलब समझा रही हूँ मैं। उदय का क्या मतलब हुआ कि कर्म तो बहुत सारे हमारे पास बंधे हुए हैं, किंतु अभी किसका उदय आ रहा है? समझ में आ रहा है? जैसे मेरे पास अभी मेरा कैसा उदय चल रहा है कि पुण्य का उदय चल रहा है, तभी तो मैं जिनवाणी पढ़ पा रही हूँ ना। तो पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, मतलब फल दान, अभी कर्म फल दे रहा है। जब कर्म फल देता है तो उसे क्या बोलते हैं? उदय बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जब कर्म फल देते हैं, कर्म बंधे हुए कर्म तो हमारे साथ बहुत सारे हैं, है ना। कि अभी अभी मुझे 5 साल बाद कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, तो वो कर्म बंधा हुआ तो मेरे पास अभी है, किंतु वो उदय कब आएगा? कि 5 साल के बाद आएगा। समझ में आया? आयु कर्म मेरा बंधा हुआ तो अभी है, किंतु उदय कब आएगा? कि भाई मैं 60 साल की हो जाऊंगी तब मेरे उदय में आएगा और तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उदय तो 60 साल में आया, किंतु बंधा हुआ तो अभी है ना। तो होता है कर्म की अवस्थाओं में एक बंध फिर एक उदय। तो बंधा हुआ यानी तो साथ में रहना, किंतु उदय आना मतलब कर्म का फल देने लगना, उसको क्या बोलते हैं? उदय बोलते हैं। तो कर्म का फल दान सामर्थ्य रूप से उद्भव, उद्भव यानी प्रकट हो जाना, वो उदय हुआ। तो अपन, जब मैं वो गंदे पानी वाली बात कर रही हूँ, तो समझो एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो उस पानी में अगर पूरे पानी में मिट्टी मिली हुई है तो उसे क्या बोलेंगे? उदय। ठीक है। अब हम कहीं से फिटकरी लेकर आ गए और हमने क्या किया? उस पानी में उस फिटकरी को घुमा दिया, तो क्या हुआ कि जो गंदगी थी, मैल था, वो नीचे दब गया और ऊपर साफ पानी हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं? उपशम। क्या बोलते हैं उसका? उपशम। किसका उपशम? कि मिट्टी नीचे दब गई है, निकली नहीं है, और ऊपर इतना साफ पानी है कि हम बिना हिलाए उस पानी को पी सकते हैं। हमने वो डाल दी, कतक फल बोलते हैं, कतक फल डाल दिया, फिटकरी डाल दी, जो भी कुछ ऐसी चीज़ डाल दी, तो उससे क्या हुआ? मिट्टी नीचे दब गई और पानी ऊपर साफ हो गया। तो वो क्या हुआ? मिट्टी का क्या हो गया? उपशम। मिट्टी का क्या हुआ? उपशम। और पहले जब पूरी मिट्टी पानी में घुल मिली हुई थी, पूरा पानी गंदा था, तब क्या था? मिट्टी का उदय। समझ में आया? जब पूरा पानी गंदा था तो उसको क्या बोलेंगे हम? मिट्टी का उदय। फिर जब हमने फिटकरी डाल दी और वो गंदगी नीचे बैठ गई तो मिट्टी का क्या हो गया? उपशम। ठीक है। और पानी ऊपर कैसा हो गया? साफ। और जब मिट्टी का उदय था तब पूरा पानी कैसा हो गया था? गंदा। अब क्या हुआ? थोड़ी देर तो पानी ऊपर साफ रहा, किंतु वो ग्लास थोड़ी हिल गई, तो क्या हुआ? वो मिट्टी के 2-4 कण निकल के ऊपर आ गए पानी में, तो वो क्या हो गया? उसको कहेंगे क्षयोपशम। क्या कहेंगे? क्षयोपशम। कब? उसमें क्या हुआ? कुछ मिट्टी तो नीचे दबी हुई है और कुछ मिट्टी के कण पानी में आ गए हैं, अशुद्ध हो गया है पानी, थोड़ा अशुद्ध हो गया है, 2-4 कण दिखने लगे हैं। फिर हमने क्या किया कि अब वो वापस से कतक फल डाला तो वापस वो गंदगी नीचे बैठ गई और ऊपर पानी साफ हो गया। फिर हमने क्या किया कि साफ पानी को अलग निकाल दिया और गंदगी मिट्टी को अलग निकाल दिया, तो वो क्या हो गया? मिट्टी का पानी में से क्षय हो गया। चार तरह की पोजीशन हो गई, टाइम हो गया है। 4 तरह की सिर्फ अभी पोजीशन, कल अपन बात करेंगे वापस से इसकी। 4 तरह की कौन कौन सी पोजीशन? पहले तो पानी में पूरी मिट्टी मिली हुई है,
उसे क्या बोलेंगे? मिट्टी का उदय। ठीक है। फिर हमने उसमें कतक फल डाल के मिट्टी नीचे दब गई, उसे क्या बोलेंगे? मिट्टी का उपशम हो गया। ठीक है। फिर क्या हुआ? ग्लास थोड़ी हिल गई और थोड़ी तो मिट्टी नीचे दबी रही और थोड़ी मिट्टी पानी में, 2-4 कण मिट्टी के कण ऊपर आ गए, तो उसे क्या बोलते हैं? क्षयोपशम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? क्षयोपशम। और फिर जब हमने मिट्टी अलग कर दी और पानी अलग कर दिया, मिट्टी को पूरा निकाल दिया, तो मिट्टी का पानी में से क्या हो गया? क्षय हो गया। तो ये 4 शब्द, 5 भाव, पारिणामिक की बात नहीं कर रही हूँ अभी, तो ये 4 शब्द याद करिए। 5 भाव कौन कौन से? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये तो जीव के 5 भाव। और कर्म की कौन सी 4 दशाएं? उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। फिर से, उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। कल अपन बोर्ड पे भी थोड़ा सा इस बात को समझेंगे और आपको पूरे अच्छे से कर्म क्या और भाव क्या, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। लास्ट की क्लास फिर से 1-2 बार सुनिएगा तो अच्छे से पूरा ये उदय उपशम आपको समझ में आएंगे। जय जिनेंद्र।